तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात कर रहे हैं आगामी वर्ष 2026 की। 2026 अब आने को ही है और प्रतिवर्ष की भांति हम जानेंगे कि आगामी वर्ष, और इस बार जानेंगे 2026 को कि वही आने वाला है, कैसा रहने वाला है। प्रत्येक राशि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे साथियों, कर्क राशि के लिए ये क्या क्या सौगात लेकर के आया है। साथियों, सबसे पहले हम एक नजर डाल देते हैं कि वर्ष के आरंभ में ग्रहों की क्या स्थिति है इस राशि के अकॉर्डिंग। तो ये ग्रहों की राशियां हैं और ग्रहों की स्थितियां हैं। तो आइए साथियों, स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। साथियों, अष्टम भाव में राहु के रहने के कारण यह संकेत है कि नशे की प्रवृत्ति की तरफ व्यक्ति जा सकता है। किसी गंभीर नशे करने की वजह से कोई बड़ी बीमारी का वो शिकार हो सकता है। तो सबसे पहली तो बात यही है कि अभी तक यदि आप किसी नशे में नहीं है तो आगे भी अपने आप को सुरक्षित रखें, और यदि आप पहले से ही किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो वो आपके लिए घातक इस वर्ष जरूर साबित हो सकता है। ये अब संभलने का समय आ चुका है। अपनी संगत को आप ठीक करें, क्योंकि अष्टम राहु जो है वो व्यक्ति को गलत लोगों से मिल जाता है, वो उसको भ्रमित करता है, वो उसको कुछ ऐसी सिचुएशन में डालता है कि वो गलत लोगों का पक्ष लेना प्रारंभ कर देता है। गलत लोगों का संगत उसको बहुत अच्छी लगने लगती है। तो ये सावधानी जो है वो आपको जरूर बरतनी है। इसके अलावा 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक का जो समय है, थोड़ा लंबा समय है, लेकिन शनि जो है वो वक्री है। इस कारण से वाहन चलाते समय आप खास तौर पर ध्यान रखें। हो सके तो शनिवार को आप वाहन ना चलाएं, अवॉइड करें उसको। साथियों, बात करते हैं व्यवसाय की। व्यवसाय में आप नए प्रयोग करेंगे। आप नौकरी पेशा है या किसी अपने स्वयं के बिजनेस में है, दोनों में ही आप एक्सपेरिमेंट इस वर्ष बहुत अच्छे करेंगे और वो आपके लिए बहुत अवसर लेकर के भी आएगा और आपके लिए सफलता भी वो लेकर के आएगा। आप यदि विद्यार्थी हैं या कोई नया व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप की भी शुरुआत इस वर्ष आप जरूर कर लेंगे। यदि पहले से ही आप स्थापित व्यवसाय में हैं तो प्रोडक्शन आपका बढ़ सकता है। मार्केटिंग की तरफ आप इस वर्ष अच्छा ध्यान देंगे। पार्टनरशिप में यदि आप पहले से इस सोच में थे कि कोई मुझे व्यवसाय में पार्टनर मिले, तो वो आपको पार्टनर इस वर्ष बहुत अच्छा मिल अवश्य ही जाएगा। हालांकि 12वें भाव में गुरु का होना वो आपके खर्चे बढ़ा देगा, लेकिन ये खर्चे ज्यादातर मांगलिक खर्चे ही होंगे, क्योंकि गुरु जो है वो 12th हाउस में है। निवेश आप कर सकते हैं। आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशन में कोई मेंटोर आपको इस वर्ष जरूर मिल जाएगा। साथियों, बात करते हैं पर्सनल लाइफ, परिवार की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई मौका आपके समक्ष आ सकता है, लेकिन आपको उससे दूर अवश्य ही रहना चाहिए। और 2 जून के बाद में, जबकि थोड़ा सी गोचर जो है वो भी विपरीत है, तो परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सा मेंटल स्टेट भी आपकी खराब हो सकती है, या जो चिंताजनक स्थितियां हैं वो अवसाद की तरफ आपको लेकर के जा सकती हैं। तो आप उसको संतुलित ढंग से देखें और परिवार को, सभी को साथ में लेकर के चलें। साथियों, विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट हाफ है, मैं 2 जून से पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि 12th हाउस में गुरु है और गुरु जो है वो विद्या का कारक है। तो पहले हाफ में किसी प्रकार की आप उम्मीद न रखें, मेहनत आप जारी रखें, लेकिन 2 जून के बाद में जब लग्न में आ जाएंगे बृहस्पति, वो आपके लिए सर्वोत्तम स्थिति है और तरक्की की स्थिति है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, आपको अच्छा कॉलेज अगर मिलना है वो मिल जाएगा, अच्छी नौकरी यदि मिलनी है वो मिल जाएगी। तो चौतरफा जो है वो 2 जून के बाद में आपके लिए पॉजिटिव स्थिति अवश्य ही आ रही है। साथियों, प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो प्रेम संबंधों के जो लॉर्ड है पंचमेश, वो 6ठे भाव में है, और इस कारण से जिस प्रेम संबंध को आप गुप्त रखना चाह रहे थे कि अभी बाद में बताया जाएगा, वो सार्वजनिक हो सकता है, उसका पता चल सकता है परिवार में। सार्वजनिक तो ना कहें, पर पारिवारिक स्तर पर तो वो हो ही जाएगा।
और प्रेम संबंध के चलते कहीं ना कहीं आपकी नौकरी में या आपकी जो मेंटल स्टेट है उसमें कहीं ना कहीं समस्या जो है वो जरूर यहाँ पर देखी जा रही है स्पष्ट रूप से। तो कुल मिलाकर के ये संक्षिप्त राशिफल था 2026 का कर्क राशि का। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का नियमित रूप से रोजाना जाप करें। हो सके तो शिव मंदिर के दर्शन जरूर करें और सोमवार का व्रत अवश्य रखें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा